नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी की क्लास में प्रथम जो हमारी कविता है आराधना, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें आराधना की, तो आराधना का अर्थ होता है प्रार्थना करना। ज्यादातर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जब जब इंसान को अपने जीवन में मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जब जब कोई समस्या आ जाती है, तब तब इंसान ने हमेशा ईश्वर के दरबार में जाकर अपने जीवन की जो समस्याएं हैं उनके समाधान हेतु प्रार्थना करते हुए देखा गया है। तो यहाँ हमारे सामने एक कवि है जिसका नाम है वसंत बापट जी। वे मूलतः मराठी हैं, यानी कि महाराष्ट्र के हैं। उन्होंने यह कविता मूल मराठी भाषा में लिखी थी, लेकिन हमारे सामने यह हिंदी में प्रस्तुत की गई है। और आराधना का अर्थ होता है प्रार्थना, ईश्वर से बंदगी करना। और वसंत बापट जी एक अच्छे मराठी कवि हैं। उनकी समग्र कविताओं को देखें तो उनकी समग्र कविताओं में क्या क्या दिखता है, तो कि उनके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम दिखता है हमें। उनकी चाहे आप कोई भी मराठी कविता ले लीजिए, उसमें राष्ट्रभक्ति आपको देखने को मिलेगी। और उसके साथ है समाज सुधार की बात। समाज सुधार भी आज कल के समाज को देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि समाज सुधार भी अपने साहित्य के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो समाज सुधार, और तीसरी महत्वपूर्ण बात थी कि मानवीय संवेदनाएं। आज इंसान थोड़ा सा अलग बन चुका है, सिंथेटिक हार्ट वाला है। इनके संवेदनाएं जागृत करने का काम ये साहित्य का है। तो साहित्य के माध्यम से इंसान के अंदर हम संवेदनाएं जगा सकते हैं, और ये संवेदना ही इंसान को इंसान बनाती है। तो आइए हम सबसे पहले वसंत बापट जी की कुछ कृतियों के बारे में देख लें। तो कौन कौन सी कृति हैं, तो देखें इनकी रचनाओं में फुंकर, अकरावी दिशा, शकीना, ये उनके प्रख्यात कविता संग्रह हैं, जिनमें अनगिनत कविताएं हैं, जिनमें राष्ट्रभक्ति भी है, जिनमें मानवीय संवेदनाएं जागृत करने की बात भी इसमें की गई है, और समाज सुधार भी इसमें किया गया है। इन सारी बातों को लेकर उन्होंने अपने संपूर्ण साहित्य की रचना की है। तो हम जिस कविता के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले उसके अंदर कुछ जो ऐसे तत्व पड़े हुए हैं, उन तत्वों को हमें सबसे पहले जानना समझना पड़ेगा। तो देखिए, तो प्रस्तुत जो कविता है यानी कि आराधना है, वह एक प्रार्थना गीत है। प्रार्थना है, भगवान के सामने नतमस्तक होकर हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, किस प्रकार चाहिए। और उस प्रार्थना में क्या है, तो कि सत्य, शिवम और सुंदरम की भावना है। जो सत्य है वह शिव है, और शिव ही सुंदर है। वहीं जो सुंदरतम भावनाएं हैं इंसान के अंदर, सत्यम शिवम सुंदरम की भावना निहित है, लेकिन उसे पहचानने की जरूरत आज इस युग में ज्यादा जान पड़ी है। तो सत्यम शिवम सुंदरम की भावना के साथ यह कविता हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। उसमें दीन दुखियों की रक्षा करने की बात। देखिए, दीन दुखियों की, यानी कि जो गरीब है, असहाय हैं, जो अपनी सहायता खुद नहीं कर सकते, उनकी रक्षा हमें करनी है। हमारे अंदर इतना साहस, इतनी शक्ति ईश्वर अगर भर देगा, तो हम हमारे आसपास जो दीन दुखी लोग हैं, जो दुखियारे हैं, उनके दुखों को हम दूर कर सकते हैं। और मानवता की उपासना की बात आती है। मानवता यानी कि बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी की देखरेख में, या बिना किसी काम के हमें क्या करना है, दूसरे इंसानों की मदद करनी है, सहायता करनी है। जो असहाय हैं उनके सहायक बनना है, जो दीन दुखी हैं उनका उद्धारक बनना है, उनको समाज में उनका हक दिलाने का काम हमें करना है। इस प्रकार की बात इस कविता के माध्यम से वसंत बापट जी हमें सिखाने का प्रयत्न करते हैं।
और एक बात है समाज के भेदभावों को दूर करना। देखिए हमारे समाज में ढेर सारे ऐसे ऐसे भेदभाव हैं जो दुनिया में शायद ही कहीं हम अन्य देशों में देख पाएंगे। जातिवाद है, जाति पातिवाद है, या काले गोरे का भेद हो, या अमीरी गरीबी का भेद हो, ऊंच नीच का भेद हो, ये सारे सामाजिक भेदभाव हमारे देश के विकास के लिए अड़चन है। हमें इस अड़चन को दूर करना है ताकि हम अपने देश को उस स्थान पर पहुंचा सके जिसका वह हकदार है, और वो स्थान है विश्व का सर्वोच्च प्रथम क्रमांक। भारत बन सकता है क्योंकि उसके पास उसकी संस्कृति है जो आज तक वो नहीं भूला है। उसके पास ऐसे साहित्यकार हैं, ऐसा साहित्य भी है जिसके माध्यम से भारत आज वैश्विक दृष्टिकोण में अव्वल आ सकता है। भारत के पास इतना बुद्धि धन है कि वो आज अपने बुद्धिमत्ता से पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर सकता है। बस क्या है, हमें उसे पहचानने की जरूरत है और उसे जागृत करने की भी जरूरत है, तब जाकर हमारा देश प्रगति साध सकता है। अंतिम बात है कि विश्व बंधुत्व की भावना जो हमारी संस्कृति में की गई है, जिस प्रकार हमारी संस्कृति में बंधुत्व की भावना के साथ सभी संस्कृतियों का सुमेल किया गया है, उसी प्रकार हमें ये भी सिखाती है कि चाहे कोई भी नात जात हो, जाति पाति हो, अमीर हो या गरीब हो, कोई भी हो, हमें उनके साथ सहृदयता से बर्ताव करना है, उनके साथ मिलजुल कर काम करना है और अपने समाज को, अपने देश को आगे ले जाना है। तो इस कविता के माध्यम से हमें ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं इसमें दृष्टिपात होती है और कहीं ना कहीं सीखने को मिलती है। तो आइए अब हम कविता देखें। तो यहाँ कविता में देखिए कि देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। यहाँ प्रथम पंक्ति में कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि देह मंदिर चित्त मंदिर। देह यानी कि हमारा शरीर एक मंदिर के समान है। चित्त यानी कि मन, हम अपने तन और मन से, यहाँ कवि ने अपने शरीर को भी एक मंदिर के समान पवित्र माना है, जो कि है, क्योंकि हमारी संस्कृति का कहना है कि भगवान हमारे दिलों में बसते हैं और दिल में झूठ, लोभ, पाप, ईर्ष्या नहीं होती, वो मन के विकार है। तो हमारा जो देह है वह एक मंदिर के समान है। चित्त यानी कि जो हमारा मन है वो भी एक पवित्र जगह है, मंदिर है। ऐसे पवित्र जगहों से अगर हम प्रार्थना करेंगे तो क्या करनी है? केवल एक ही प्रार्थना करनी है, क्या? क्योंकि सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। सत्य, सुंदर और मांगल्य। सत्य यानी कि इंसान हमेशा सच्चाई की राह पर आगे चलता रहे। सुंदर, उनके चित्त में, उनके मन में सुंदर से अति सुंदर विचार आए और दूसरे इंसानों को वह अपने सुंदर विचार पहुंचाए, ताकि समाज में, दुनिया में क्या आ जाए? सकारात्मक विचार और दया भावना, प्रेम, करुणा आदि अपने विचारों के माध्यम से यहाँ फैलाने की बात है। और तीसरी बात है मांगल्य, यानी कि सबका कुशल मंगल चाहना। सबका, चाहे दुश्मन हो या मित्र हो, सभी का हमें कुशल मंगल की कामना किससे करनी है? क्योंकि भगवान से करनी है। कहां से? क्योंकि अपने देह रूपी मंदिर से, अपने मन रूपी मंदिर से भगवान से हमें केवल एक ही प्रार्थना करनी है कि मैं हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता रहूं, कभी भी विचलित न हो, मेरे मन के अंदर हमेशा सुंदर विचार आए और मैं या मेरे हाथों से या मुझसे सबका कल्याण हो, ऐसा काम होता रहे। ऐसी आराधना मैं अपने ईश्वर से करना चाहता हूं या करना चाहते हैं हम। तो इस प्रकार प्रथम पंक्ति में कवि ने कहा है। अब आगे देखें, दुखियारों का दुख जाए यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुखियारों का दुख जाए, जो दुखी लोग हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, जो असहाय लोग हैं समाज में,
जिनकी सहायता करने वाला कोई नहीं है। आज समाज में दो वर्ग हैं, अमीर और गरीब। गरीब अत्यंत गरीब बनता जा रहा है, अमीर अत्यंत अमीर बनता जा रहा है। तो क्या करना है, अमीरों को थोड़ा सा ध्यान गरीब प्रजा के ऊपर भी देना चाहिए, ताकि वो भी समाज का उतना ही महत्वपूर्ण अंग है जितना वो अमीर है। ये अमीरी और गरीबी का जो भेदभाव है अगर समाज से मिट गया तो अवश्य ही हमारे समाज का उत्थान निश्चित है। तो दुखियारों का दुख दूर करने की मनोकामना, मन की इच्छा है मेरी। हम सबकी मन की इच्छा क्या होनी चाहिए? कवि यह कहते हैं कि मेरे मन की इच्छा है कि मेरे समाज में या मेरे आसपास कोई भी ऐसा दुखियारा न हो जिसका मैं दुख दूर न कर सकूं। मैं सबका दुख दूर करना चाहता हूं, ये मेरी मन की इच्छा है, मन की कामना है। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। वेदना, पीड़ा क्या है, दुख क्या है, दर्द क्या है? गरीबों का दुख दर्द अमीर लोग नहीं जानते। जिनके पास 2 समय का खाने का भोजन नहीं है, उनका दुख ये अमीर लोग क्या जाने। तो यही बात, यही वेदना, यही पीड़ा दूसरे लोग समझे, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे अंदर कभी भी संवेदना कम नहीं होनी चाहिए। मैं अत्यंत संवेदनशील बनना चाहता हूं। मैं सहानुभूति पूर्वक उनके दुख को अनुभव करते हुए उनके दुख को दूर करने का प्रयत्न करना चाहता हूं। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं उनकी सहानुभूति को अनुभव करके उनके दुखों को दूर करने का प्रयत्न करूं। यही प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। दुर्बलों के रक्षणार्थ, जो दुर्बल है, जो अपनी सहायता नहीं कर सकते, जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों की रक्षा हमें करनी है। तो हमें क्या चाहिए? पौरुष यानी कि शक्ति चाहिए, साधना यानी कि आराधना। तो हमें समाज के उन दुर्बल, बेबस, लाचार लोगों की रक्षा करनी है जिनके प्रति समाज के कुछ चंद लोगों ने अन्याय किया है। तो उन अन्याय का सामना हमें करना है और गरीब लोगों को, दुखियारों को और दुर्बलों को उनको उनका हक दिलाकर रहना है। इसके लिए हमें पौरुष चाहिए, शक्ति चाहिए। तो ये शक्ति हमें कौन देगा? क्योंकि परम पिता परमेश्वर, ईश्वर, वो हमें इस प्रकार की शक्ति दे कि वो क्या कर सकता है। इंसान चाहे तो सभी प्रकार के समस्याओं को हरा सकता है। अपने आसपास जो दिन दुखी लोग हैं, जो दुर्बल हैं, उनकी सहायता कर सकता है। इस प्रकार की प्रार्थना कवि ईश्वर से चाहते हैं। आगे देखें, जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग यानी कि हृदय प्रदेश की बात है। हमारे जीवन में हमेशा नव तेज, नया प्रकाश, नया उजाला, नई रोशनी, नए नए विचार प्रस्फुटन होने चाहिए। हमारे अंदर अच्छी विचारधारा होगी तो हम कुछ अच्छा सोच पाएंगे। अगर अच्छा सोच पाएंगे तो अच्छा काम कर पाएंगे। अगर हम में अच्छी सोचने की शक्ति है तो तभी हमें कुछ नया दिखेगा, कुछ नया करने का मौका मिलेगा। तो जीवन में हमेशा हमें नव तेज यानी कि नए प्रकाश की आस रखनी चाहिए और अंतरंग यानी कि हृदय में इस प्रकार की भावना रखनी चाहिए कि मैं हमेशा मुझसे या हमसे कोई गलती न हो, दूसरों को दुख न पहुंचे, दूसरों को हमारी वजह से पीड़ा न हो। इस बात की बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। सुंदरता यानी कि यहाँ सुंदर विचारधारा की बात करते हैं। हमें हमेशा सुंदर विचारधारा के साथ आगे बढ़ना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, सबका कुशल मंगल करते रहना चाहिए। आस यानी कि आशा, हमेशा हमें इस प्रकार की आशा रखनी चाहिए कि हम जो भी कुछ सोचें, जो भी कुछ करें, वहां दूसरों के भलाई के बारे में हो और मानवता की हमें उपासना करनी है, प्रार्थना करनी है कि मैं इंसान हूं तो इंसान बनकर मेरा जो धर्म है वो मैं अपनाऊंगा। इंसान का सबसे प्रथम धर्म और आखिरी धर्म है मानव धर्म, इंसान धर्म या इंसानियत या मानवता, जो भी आपको समझे या कहे।
मानव धर्म सभी धर्मों में श्रेष्ठ है, बाकी धर्म उसके सामने फीके पड़ जाएंगे, गौण है। जिन 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 लोगों ने मानव धर्म को अपना लिया है उनके सामने बाकी सब धर्म लाचार हैं, बेबस हैं, क्योंकि मानव धर्म कुछ नहीं देखता, मानवता कुछ नहीं देखती। वह न तो अमीर देखता है, न गरीब देखता है, न जाति पाति देखता है, न रंग देखता है। वो बस सामने इंसान है, तो इंसान का प्रथम कर्तव्य है कि इंसान दूसरे इंसान की मदद करे, और वो भी बिना किसी सहायता से, बिना किसी लोभ लालच से, बिना किसी स्वार्थ यानी कि निस्वार्थ भाव से, प्रेम से, संवेदना जगाते हुए दूसरों की हमें मदद करनी चाहिए। तो यही है मानवता की उपासना करने की बात है। और कहते हैं कि शौर्य पावे धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। अभ्यर्थना यानी कि प्रार्थना। शौर्य पावे, शौर्य यानी कि वीरता प्राप्त करनी है हमें। मानव रूपी धर्म अगर अपनाना है तो हमारे पास सुरवीरता, वीरता और धैर्य यानी कि धीरजता दोनों होनी चाहिए, क्योंकि जो धीर और वीर होते हैं वे ही अपने सपनों को अपने मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि हमें धीरज से काम लेना है और जरूरत पड़े वहां हमें वीरता पूर्वक काम भी करना है, तब जाकर हमारी ये मानवता की उपासना है पूर्ण हो सकती है। जब तक हम धीर और वीर नहीं बनेंगे तब तक हमें मानवता प्राप्त होगी नहीं। मानवता रूपी धर्म अपनाना है, मानवता को अपनाना है तो हमें धीरज से काम लेना है और साथ में वीरता के साथ उसे आगे ले जाना है। देखिए इसमें भेदभाव, भेदभाव की बात की गई है कि भेद सभी अस्त होवे, बैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। भेदभाव वाली दुनिया है। देखिए भेदभाव, कितने सारे भेदभाव हमारे समाज में फैले हुए हैं कि जात पात में भेदभाव है, अमीरी गरीबी में भेदभाव है। ये सारे भेदभाव अगर एक बार नष्ट हो गए, अस्त हो गए तो क्या होगा? हमारे समाज में कोई भी कमी या बुराई नहीं होगी। हमारे समाज का उत्थान अगर हमें करना है तो सबसे पहले ये जो भेदभाव वाली नीतियां हैं वो नीतियां हमें समाप्त करनी होगी। उन नीतियों को हमें खंडन करना होगा और क्या करना है? सिर्फ एक ही धर्म के ऊपर जाना है। वो क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, मानव धर्म। उस धर्म को हमें क्या करना है? उस धर्म का हमें पालन करना है, ताकि जो हमारी संस्कृति है उस संस्कृति के आधार पर हमें इंसानियत धर्म अपनाकर इंसान बनकर दिखाना है। तो भेद सभी अस्त होवे, जितने भी प्रकार के भेदभाव हैं सभी वो अस्त यानी कि नाश हो जाए। समाज में जब तक ये भेदभाव रहेगा तब तक समाज का उत्थान होगा नहीं। इसलिए यहां कवि कहते हैं कि जब तक ये सभी प्रकार के भेद पूर्ण हो जाए, वैर और वासना, बुरे विचार, वैर यानी कि दुश्मनी, वासना यानी कि बुरे विचार, जब तक समाज में दुश्मनी है, ईर्ष्या है, लोभ लालच जैसे विकार हैं और वासना यानी कि बुरे विचार है, विकारों की बात यहां कवि करते हैं। जब तक समाज में विकार है, दुश्मनावट है, तब तक भेदभाव बढ़ता रहेगा। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर विकारों को मारना पड़ेगा, विकारों को त्यजना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद हमारे अंदर जो दुश्मनी का जो भाव है, हमारे अंदर जो राग द्वेष ईर्ष्या का जो भाव है वो हमें छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद हम सभी भेदभावों को छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। कल्पना करते हैं कवि कि कब ये मानव एक बनकर अपने इंसान धर्म का पालन करते हुए वसुधैव कुटुंब को साथ में लेकर पूरा विश्व एक पारिवारिक जीवन बिताता हुआ जो कल्पना की गई है, उसकी बात यहाँ कभी गई है कि मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। तब जाकर हमारी जो कल्पना है एकता की वो पूरी हो सकती है। कब? क्योंकि सभी प्रकार के भेदभाव नष्ट हो जाए, तब मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना मुक्त हो जाए, तब जब हम सभी प्रकार के भेदभावों से मुक्त हो जाएंगे
परिपूर्ण हो जाएंगे, तब जाकर हमारे अंदर क्या आ जाएगा, एक बंधुत्व की भावना, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना आ जाएगी। तब हम दुनिया के चाहे किसी भी कोने में जाएं, तब क्या होगा, इंसान और इंसान का नाता होगा। वहां ना तो कोई जाति पाति होगी, ना तो कोई देश की सरहद होगी। वहां इंसान दूसरे इंसान से उसी प्रकार मेल मिलाप रहकर रहेगा, जो मेल मिलाप हम अपने परिवार में रखते हैं। तो यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ कवि अपनी कविता लिखते हैं। तो ये आपके लिए एक छोटा सा स्वाध्याय है कि इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी फेसबुक में लिखने हैं।